अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहीम है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर क्या है, ट्विटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और ट्विटर को यूज़ करके आप क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ट्विटर में अकाउंट बनाने से लेकर ट्विटर के इस्तेमाल के बारे में फुल गाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप भी ट्विटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और मुफ्त में हमारे यूट्यूब चैनल GMTube के मेंबर बन जाए। तो अब आते हैं कि ट्विटर क्या है। ट्विटर एक अमेरिकन ऑनलाइन न्यूज़ और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसमें सारी दुनिया से लोग फोटोज़, वीडियोज़, न्यूज़ वगैरह पोस्ट करते हैं जिसको ट्वीट कहते हैं। ट्विटर 21 मार्च 2006 को यूएस के स्टेट कैलिफोर्निया की सिटी सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च हुआ। आपने सुना होगा दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियन ट्विटर यूज़ करते हैं जिसमें वो अपने मदाहों और फॉलोअर्स को ट्वीट करके अपना पैगाम देते हैं। तो अब आते हैं अपने मोबाइल की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप ट्विटर में कैसे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम मोबाइल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप ट्विटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्विटर को ओपन करना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा तो आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, नेम और फ़ोन नंबर और ईमेल। तो ऊपर की तरफ आपने अपना नाम लिखना है और नीचे पर आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ। याद रखिए आप जिस भी कंट्री में हैं अपना नंबर 0 के अलावा आपने अपना नंबर लिखना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद वेट फॉर SMS टू अराइव, आपने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपका सिम इसी मोबाइल में होगा तो ये ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका सिम किसी और मोबाइल में है तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा, आपने वो मैसेज वाला कोड यहाँ पर डालना है। क्योंकि मेरा सिम इसी मोबाइल में है तो वो कोड ऑटोमेटिक आकर यहाँ पर आ चुका है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा सब्र करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपका पासवर्ड 6 कैरेक्टर या इससे ऊपर हो, इससे नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना होगा। तो पिक्चर ऐड करने के लिए आपने अपलोड पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ चूज़ एग्जिस्टिंग फोटो, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है गैलरी पर। गैलरी में जाने के बाद आपका यहाँ पर फोटो होगा तो आपने वो फोटो सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्टेक्ट योर एड्रेस बुक टू फाइंड पीपल यू मे नो ऑन ट्विटर। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पर सर्च करेगा कि कौन सा कॉन्टेक्ट वाला ट्विटर यूज़ कर सकता है। तो आप अगर सिंक कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा वो लिस्ट आपके कॉन्टेक्ट्स में जो होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अभी आपका चॉइस है, अगर आप चाहते हैं तो सिंक कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नॉट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। पर यहाँ अब के लिए मैं सिंक कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करता हूँ। सिंक कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद लोडिंग आएगा, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जो ट्विटर यूज़ करते हैं उसका लिस्ट मेरे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उसको मैं फॉलो करूँगा। तो यहाँ पर मैं इंजीनियर मोहम्मद नवाब ख़ान, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। इसके अलावा और भी फ्रेंड्स हैं ये और ये। इसके बाद नीचे पर लिखा है फॉलो 3, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, ये इसलिए है क्योंकि आने वाले दिनों में ट्विटर आपको उसके एड्स दिखाएंगे। तो अगर आप इसमें किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो सही है, अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप पर नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अब के लिए स्किप पर नाउ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सजेशन फॉर यू टू फॉलो, यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस आएंगे। तो अगर आप इसमें से किसी को चाहते हैं कि उसको फॉलो करें, फॉलो का मतलब ये है कि वो लोग जो भी ट्वीट करेंगे, जो भी पोस्ट करेंगे वो आपको आ जाएंगे। तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सलमान खान, इमरान खान,
इसके अलावा असद उमर और भी बहुत से लोग हैं, कामरान खान। इसको फॉलो, मैंने 4 बंदों को फॉलो किया। यहाँ पर नीचे आया है फॉलो पोर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आएंगे आप ट्विटर के होम पेज पर। यहाँ पर आपको जो भी लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है वो जो भी पोस्ट करेंगे आपको यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने सलमान खान को फॉलो किया है तो उसके जितने भी पोस्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको कमेंट्स का पता होगा, शेयर का पता होगा, लाइक्स का पता होगा। अब यहाँ पर आप कैसे कमेंट्स करेंगे, किसे शेयर करेंगे और कैसे लाइक करेंगे, तो सबसे पहले वाला पर यहाँ पर क्लिक करके आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ भी लिखना है और ऊपर की तरफ रिप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे मैं लिखता हूँ नाइस और इसके बाद रिप्ले, तो ये यहाँ पर मैंने कमेंट्स कर दिया। इसके बाद है शेयर। ट्विटर में इसको रिट्वीट कहते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और रिट्वीट पर क्लिक करना है। अगर आप साथ में कुछ लिखना चाहे तो यहाँ नीचे रिट्वीट विद कमेंट्स लिखे पर क्लिक करें। अगर आप ऐसे ही रिट्वीट करना चाहते हैं तो रिट्वीट पर क्लिक करें। तो यहाँ से ये रिट्वीट हो गया। आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उसको अब ये दिखेंगे कि इसने ये शेयर किया है। इसके बाद आता है लाइक। तो लाइक के लिए यहाँ हार्ट का निशान है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये रेट हो जाएगा, इसका मतलब है आपने इसको लाइक कर दिया। इसके बाद आता है एक्सटर्नल शेयर। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको एक्सटर्नल फेसबुक, मैसेंजर, आईमो, व्हाट्सएप पर इस पर शेयर कर सकते हैं। तो ये है एक्सटर्नल शेयर। तो यही था होम पेज। अब आते हैं सर्च की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है सर्च। सर्च पर आने के बाद यहाँ ऊपर सर्च में आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं और इसके बाद नीचे पर लिखा है ट्रेंड फॉर यू। ट्रेंड फॉर यू में ये होगा कि आप जो भी कंट्री में रहोगे उस कंट्री में आज के दिन क्या ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, तो यहाँ पर वो आएगा। अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पर उस कंट्री का ट्रेंड आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप कहीं और कंट्री में रहते हैं और आप किसी दूसरी कंट्री का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाके लोकेशन चेंज करके वहाँ का ट्रेंड भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने सेटिंग चेंज नहीं किया, मैं आपको सेटिंग चेंज करके भी यहाँ ट्रेंड दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेंड भी देख सकते हैं और आप ऊपर से सर्च, किसी को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ शाहरुख खान। तो आप देख सकते हैं जिस पे ये ग्रीन निशान का होगा टिक, इसका मतलब है कि इसका ऑफिशियल अकाउंट है। याद रखिए ये सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए ये टिक आता है, आम लोगों के लिए ये टिक, ये ग्रीन टिक नहीं आता। तो यही तरीका था सर्च करने का। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आपने जो भी ट्वीट किया या किसी और ने ट्वीट किया जिसको आपने फॉलो किया है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आता है मैसेज। तो इसमें क्या होगा कि जो भी लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है आप उसको प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। याद रखिए आप हर किसी को प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ उन लोगों को प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है। अगर आपने किसी को फॉलो किया हुआ है तो आप उसको प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ उन लोगों को आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं जिसने आपको फॉलो किया हुआ है। वो ट्विटर पर नहीं आएगा, वो एक सिर्फ प्राइवेट मैसेज होगा जो सिर्फ वही देखेगा। तो अब आते हैं कि आप ट्विटर पर किस तरह ट्वीट कर सकते हैं। तो ट्वीट करने के लिए यहाँ पर ग्रीन निशान है, इसके ऊपर प्लस लिखा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है कैमरा, लाइव और आपके फोटो जो भी वीडियोज़ है गैलरी के वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसा ही कुछ लिखना है तो व्हाट्स हैपनिंग यहाँ पर कुछ लिखिए। तो मैं लिखता हूँ हाय। हाय लिखने के बाद अगर आप इसके साथ फोटो अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फोटो पर आ जाए। फोटो के साथ यहाँ पर किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद ट्वीट कर ले। ट्वीट करने के बाद आपका ये ट्वीट हो चुका है, तो आप यहाँ इसको रिफ्रेश कर ले। तो आप देख सकते हैं आपका ट्वीट यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आते हैं अपने प्रोफाइल सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा फोटो है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आना है प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग और फॉलोअर्स। यहाँ पर लिखा है 7 फॉलोइंग्स। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप किसी का भी देख सकते हैं कि किसी ने किस किस को फॉलो किया हुआ है।
इसके अलावा यहाँ पर लिखा है 0 फॉलोअर्स। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो चूँकि मेरा अकाउंट अभी नया बना है, मैंने कोई पोस्ट भी नहीं किया, तो किसी ने मुझे फॉलो भी नहीं किया है, तो ये लिस्ट अभी खाली है। इसके बाद आते हैं एडिट प्रोफाइल पर। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ ये प्लस निशान है, तो आपने इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड का पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद चूज़ एग्जिस्टिंग फ़ोटो, चूज़ एग्जिस्टिंग फ़ोटो के बाद गैलरी, और अब यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर ले और अप्लाई पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव कर लें। सेव करने के बाद आपका बैकग्राउंड पिक्चर भी लग गया है। इसके अलावा आप और भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करें तो आप बायो में अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। लोकेशन में आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट में आप अपना वेबसाइट, और डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है यूज़र नेम। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरा नाम के नीचे आप देख सकते हैं @rahim KH22009874। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्विटर पर रहीम ख़ान के नाम से हज़ारों लाखों नाम होंगे। तो अगर आपको किसी को ढूंढना है, किसी को सर्च करना है, अगर मैं रहीम ख़ान लिखूँगा तो मुझे हज़ारों नाम आ जाएंगे। तो ये यूज़र नाम ये होता है कि ये एक यूनिक नाम होता है। यूनिक नाम ऐसा होता है कि ये हर किसी का अपना एक ही यूज़र नाम होता है। आप जो अभी अगर आप रहीम ख़ान सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों रहीम ख़ान आएंगे, लेकिन अगर आप रहीम KH22009874 लिखोगे तो आपको सिर्फ मेरा ही अकाउंट्स आएगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक करें। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है यूज़र नेम, तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने एक यूनिक नाम देना होगा। आपने वर्ड्स और नंबर साथ में लिखने होंगे। तो आप जैसे मैं लिखता हूँ रहीम, अगर मैं सिर्फ रहीम ख़ान लिखूँ तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रहीम आप नीचे देख सकते हैं यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और के नाम है, तो मैं इसको नहीं रख सकता। हाँ, अलबत्ता इसके साथ में कुछ और लिखो तो आ सकता है, जैसे 1257। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर दिया है। अगर मैं डन पर क्लिक करूँगा तो मेरा यूज़र नेम चेंज हो जाएगा। मेरा ऑफिशियल अकाउंट का यूज़र नेम है रहीम GMTUBE, रहीम GMTU। आप देख सकते हैं यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ये मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम है। आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर आप इस ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी के बाद कंटेंट रेफरेंस, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ट्रेंड्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखा है चेंज लोकेशन के बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने एक बार फिर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश पर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान ट्रेंड्स। तो आज पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, होप अंडर 19, और ये जो चाइनीज़ में कुछ लिखा है। तो ये सब आज के पाकिस्तान के ट्रेंड्स है। इस ट्रेंड का एक फ़ायदा ये भी है कि जब भी आप किसी अपने एक ट्वीट में इस ट्रेंड में से किसी एक को हैशटैग के साथ लगाएंगे तो आपका जो ट्वीट होगा वो ज़्यादातर लोगों को पहुंचेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है होप ऑन अंडर 19, तो आपने कैसे करना है, यहाँ पर किसी को पोस्ट को करना है। जैसे मैं सिर्फ हाय लिखता हूँ, इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है हैशटैग, और इसके बाद आपने लिखना है होप ऑन अंडर 19। तो आपने इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपने ट्वीट करना है। अब आपने जो ट्वीट किया हाय और इसके साथ होप ऑन अंडर 19 लिखा, तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई यहाँ सर्च पर आएगा, ट्रेंड पर आएगा, ट्रेंड में ये इसको यहाँ क्लिक करेगा तो आपका ट्वीट चूँकि इसके साथ रिलेटेड है, तो अगर आपके ट्वीट अच्छे हैं तो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों यही थी ट्विटर के बारे में कुछ अहम बातें जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल GMTube को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।